राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आज न्यूजीलैंड में ऑकलैंड पहुंचेंगी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया। सरकार ने भारतीय नागरिकों को लीबिया की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से किसानों को 7% ब्याज दर पर फसल संबंधित गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने को कहा। विनेश फोगाट ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी, रजत पदक पक्का किया। और भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर कोलंबो में खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आज न्यूजीलैंड में ऑकलैंड पहुंचेंगी। वे न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल डेम सिंडी किरो के निमंत्रण पर वहां जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू गवर्नर जनरल किरो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू एक शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करेंगी। उनकी इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ होंगे। वे फिजी की अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचेंगी। वे न्यूजीलैंड की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति ने फिजी के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। वे श्री शिव सुब्रमण्यम मंदिर भी गईं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 2 दिवसीय फिजी यात्रा को ऐतिहासिक माना जा रहा है, जो भारत फिजी संबंधों को गति देगी। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने फिजी संसद को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि भारत और फिजी को ग्लोबल साउथ की चिंताओं से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने प्रशांत क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों के योगदान की सराहना की। इस दौरे की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सुबह में भारत की अनुदान सहायता से बनाए जा रहे 100 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी अस्पताल के लिए परियोजना स्थल आवंटित करने वाले दस्तावेज को सौंपना रहा। ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और फिजी राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे कर रहे हैं और डिजिटल बुनियादी ढांचे और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अपने संबंधों को विस्तार करने का इरादा रखते हैं। फिजी से शिसाई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया है। इसका निर्णय कल ढाका में बंग भवन में तीनों सेनाओं के प्रमुखों और छात्र आंदोलन के 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई राष्ट्रपति शहाबुद्दीन की बैठक में लिया गया। राष्ट्रपति के मीडिया सचिव मोहम्मद ज़ुएनल आबिदीन ने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श के बाद अंतरिम सरकार के अन्य सदस्यों के नाम पर अंतिम फैसला किया जाएगा। राष्ट्रपति ने संसद को भी भंग कर दिया है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र आंदोलन ने पहले कहा था कि 84 वर्षीय यूनुस अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए सहमत हो गए हैं। मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक के माध्यम से गरीबी विरोधी अभियान के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। इस बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को नजरबंदी से रिहा कर दिया गया। 79 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री लंबे समय से विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे हैं। बांग्लादेश में अशांति के बीच भारत अपने राजनयिकों के माध्यम से वहां भारतीय नागरिकों के लगातार संपर्क में है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में अपने वक्तव्य में कहा कि इस समय करीब 19,000 भारतीय नागरिक बांग्लादेश में हैं, जिनमें 9,000 विद्यार्थी हैं। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. We are monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल को भी सतर्क रहने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों से लीबिया की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। लीबिया की वर्तमान स्थिति के आकलन के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। लीबिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने, सड़क मार्ग से दूसरे प्रांतों की यात्रा न करने और आपातकालीन फोन नंबर 218943992046 पर त्रिपोली स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। नंबर एक बार फिर सुन ले, 21894399
2046 पर आप संपर्क कर सकते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद की औपचारिक उम्मीदवारी मिल गई है। किसी प्रमुख राजनीतिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का नामांकन प्राप्त करने वाली वे पहली भारतीय अमेरिकी हैं। कमला हैरिस ने कल मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। माँ, आज स्कूल में हमें दस्त से बचने का तरीका सिखाया गया। अच्छा, क्या सिखाया गुड़िया? खाना बनाने से पहले और शौचालय या मल साफ करने के बाद हाथ साबुन से धोना, हमेशा साफ पानी का उपयोग करना और रोटा वायरस और खसरे का टीका सही समय पर लगवाना। वाह, तू तो बड़ी सयानी हो गई है। आखिर आपकी ही तो बेटी हूँ। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित ब्याज सहायता योजना जारी रखने के निर्णय को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से फसल ऋण, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन सहित संबंधित गतिविधियों के लिए कम ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने को कहा है। किसानों को 7% की ब्याज दर पर 3 लाख रुपए की सीमित राशि दी जाएगी। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा है कि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज में 1.5% की छूट मिलेगी। समय पर ऋण अदा करने वाले किसानों को ब्याज में 3% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। सरकार ने CS शेट्टी को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री शेट्टी देश के सबसे बड़े ऋण प्रदाता बैंक SBI के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक हैं। वे 28 अगस्त को वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा का स्थान लेंगे। 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हथकरघा बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगे। एक रिपोर्ट। समारोह के दौरान बुनकरों को हथकरघा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार, कैटलॉग और कॉफी टेबल बुक, परंपरा भारत की हथकरघा परंपराओं में स्थिरता का विमोचन उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा, सांसद, डिजाइनर, उद्योग प्रतिनिधि, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और साथ ही देश भर से 1000 से अधिक बुनकर समारोह में भाग लेंगे। आदर्श की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान 16 भवन के गेट नंबर 35 से होगा। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट और गेट नंबर 35 के बाहर स्थित क्यूसेक से अमृत उद्यान में प्रवेश की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। पंजाब में अमृतसर के पास अटारी संयुक्त चेक पोस्ट पर देश के सबसे ऊंचे तिरंगे झंडे को प्रदर्शित करने वाला एक टीजर और ब्रोशर जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य अटारी में आकर्षक स्मारक को बढ़ावा देना है। अटारी में भारत के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का चित्रण करने वाला टीजर और सचित्र विवरणिका अटारी संयुक्त चेक पोस्ट पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान BSF के डिप्टी कमांडेंट देवेंद्र पाल सिंह द्वारा जारी किए गए। देशभक्ति पूर्ण संरचना के आदर्श स्वरूप को ये टीजर खूबसूरती से उजागर करता है, जिसमें सबसे ऊंचे 418 फुट के ध्वज स्तंभ पर तिरंगा झंडा 4 फुट के आधार पर खड़ा है, जो कि इसे एक प्रमुख आकर्षक स्मारक बनाता है। करीब 200 किलोग्राम वजन का ये राष्ट्रीय ध्वज 130 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है, जो कि सीमा पार पाकिस्तान के ध्वज स्तंभ से 18 फुट ऊंचा है। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। वहीं विनेश फोगाट क्यूबा की यूस्नेलिस गुज़मैन लोपेज को 5-0 से हराकर पेरिस ओलंपिक खेलों के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। सेमीफाइनल में जीत के बाद अब उनका रजत पदक पक्का हो गया है। और अब पेरिस ओलंपिक की अन्य खबरों के साथ हैं महेंद्र सिंह लालस। महिलाओं की 50 किलो वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में विनेश फोगाट ने फाइनल में प्रवेश किया, जहां वे आज छठी वरीयता प्राप्त अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांड से अपना स्वर्ण पदक मुकाबला खेलेंगी। कुश्ती में ओलंपिक फाइनल में जगह बनाने वाली वे पहली भारतीय महिला है। ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में फाइनल में प्रवेश किया, जहां आज वे पदक के लिए खेलेंगे। आकाशवाणी से बात करते हुए नीरज चोपड़ा, यही माइंड में था कि ओलंपिक में पिक करना है और ओलंपिक ही प्रायोरिटी था, तो बिल्कुल फाइनल में पूरी तैयारी के साथ आए।
जाएंगे। पुरुष हॉकी में बेहतरीन खेलकर प्रदर्शन करने के बावजूद अंतिम मिनटों में हुए गोल के कारण भारत को जर्मनी से 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। कांस्य पदक के लिए भारत के सामने होगी स्पेन की टीम। मैच के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत, हमने स्टार्ट अच्छा किया, स्कोर किया, बट समहाउ आई थिंक हमें पता था कि जर्मनी जो टीम है, जो अच्छी टीम है, वो बॉल के साथ मैनेज अच्छा करती है एंड डिफेंसिवली हम थोड़ा सा और अच्छा कर सकते थे। ऐसे आज महिलाओं की गोल्फ स्पर्धा में अदिति अशोक और दीक्षा डागर अपने ओलंपिक अभियान की शुरुआत करेंगे। टेबल टेनिस के महिला टीमों के क्वार्टर फाइनल में भारत की भिड़ंत होगी जर्मनी से। एथलेटिक्स में पुरुषों की ऊंची कूद में सर्वेश कुशारे, महिलाओं की 100 मीटर हर्डल दौड़ के पहले राउंड में ज्योति येराजी, पुरुषों के ट्रिपल जंप में अब्दुल्ला अबू बकर और प्रवीण चितरवाल अपनी अपनी स्पर्धाओं में उतरेंगे। वहीं पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेस स्पर्धा के फाइनल में होंगे अविनाश साबले। वेटलिफ्टिंग में टोक्यो ओलंपिक खेलों की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में आज पेरिस ओलंपिक खेलों में अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला कुश्ती के 53 किलो भार वर्ग में अंतिम पंगाल के सामने होंगी ज़ैनब येसेल की चुनौती। पेरिस से आकाशवाणी के लिए मैं महेंद्र सिंह लालस। 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 पर शुरू होगा। श्रीलंका दूसरा एकदिवसीय मैच 32 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। पहला मैच बराबरी पर था। श्रीलंका ने 27 साल बाद पहली बार भारत के खिलाफ श्रीलंका में बढ़त बनाई है और जीत के करीब पहुंच गया है। भारत के लिए आज का मैच जीतना श्रृंखला में हार से बचने और अपने अजेय क्रम को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4 दिन में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन तक जम्मू कश्मीर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में तेज वर्षा की स्थिति बनी रहेगी और यही स्थिति तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा में भी रहेगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद फरहत। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन के कारण तख्तापलट के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा होने की खबर आज अधिकतर अखबारों की पहली सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, बांग्लादेश में उपद्रवी बेलगाम, भारत ने जताई चिंता, अंतरिम सरकार की कवायद तेज। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, बांग्लादेश के हालात से दिल्ली के बाजारों को झटका, आयात निर्यात हुआ प्रभावित, व्यापारियों की करोड़ों की पेमेंट अटकी। जनसत्ता के शब्द है, सदमे में हसीना, संशय में भविष्य। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के फाइनल में पहुंचने की खबर आज सभी समाचार पत्रों की दूसरी सुर्खी बनी है। दैनिक भास्कर लिखता है, भारत की शेरनी आज स्वर्णिम सफर पर, एक दिन में 3 दिग्गजों को पटका, फाइनल में पहुंचने वाली देश की पहली महिला रेसलर बनी। अमर उजाला के शब्द हैं, ओलंपिक में मंगल, विनेश फाइनल में पहुंचने वाली पहली पहलवान बेटी बनी तो नीरज ने सत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर जगाई आस। कमला ने हासिल किया नामांकन, वॉल्स को चुना अपना रनिंग मेट। नवंबर में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में हैरिस का ट्रंप से होगा मुकाबला। दैनिक जागरण की सुर्खी है, स्कूलों में विज्ञान और गणित की खेल खेल में होगी पढ़ाई। सरकारी स्कूलों में 2 क्लबों की होगी स्थापना। भाषा पर पकड़ बनाने का भी होगा पर्याप्त इंतजाम। अमर उजाला की खबर है, आज से सजेगा दिल्ली में किताबों का संसार, सभी लोगों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। हिंदुस्तान में है, बचपन की सहजता को गुम न होने दे, ये रचनात्मकता बढ़ाती है, नई संभावनाओं को जन्म देती है। दैनिक भास्कर ने खास शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आज न्यूजीलैंड में ऑकलैंड पहुंचेंगी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया। सरकार ने भारतीय नागरिकों को लीबिया की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से किसानों को 7% ब्याज दर पर फसल संबंधित गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने को कहा। विनेश फोगाट ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी, रजत पदक पक्का किया। और भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।